सभी दोस्तों को सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा। आज मैं देश के नेताओं के ऊपर आप सभी लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, क्या आपने कभी ऐसे विधायक को, क्या आपने कभी ऐसे सांसद को, क्या आपने देखा है सड़क पर चलते हुए क्या किसी गरीब को कभी लिफ्ट देते हैं? नहीं देते हैं। जो नेता चुनावी मंच से यह कहते हैं हम गरीबों के सुख और दुख में हमेशा आप सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जिस नेता को गरीबों से ही डर लगता है और गरीबों को ही अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं देते हैं, क्या ऐसे नेता गरीबों की मदद कभी करेंगे? आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब किसी गरीब का देहांत होता है, क्या उसके घर कभी बड़े नेता, सांसद, विधायक आते हैं? नहीं आते हैं। बड़े नेता हमेशा बड़े नेताओं के ही घर जाते हैं। हमेशा सुख और दुख के घड़ी में हमेशा गरीब परिवारों का साथ हमेशा गरीब परिवार ही देता है। तो ऐसे में क्या गरीबों को ऐसे नेताओं का साथ देना चाहिए? और जो सरकार गरीबों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्रकार की सरकारी भर्ती न दे, तो क्या गरीब उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सभी गरीबों को ऐसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग छंद सुखों के लिए ऐसी पार्टी को वोट देते हैं और देते चले आ रहे हैं। और इसके पहले भी प्रत्येक प्रकार की प्रत्येक सरकारी भर्ती प्रत्येक वर्ष नहीं आती थी और आज भी नहीं आ रही है। ऐसे में हम सभी गरीबों की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी लोग एकता बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि हमारा चैनल मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से मैं देश में ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए अर्श से फर्श तक जाऊंगा, चाहे जैसे ही इस व्यवस्था को बदलने का काम करूंगा, क्योंकि जब तक यह व्यवस्था बदलेगी नहीं तब तक हमारे गरीब परिवार के जो विद्यार्थी हैं शिक्षा तो प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्रकार की सरकारी भर्ती न मिलने के कारण आज वे सभी लोग कहीं मजदूरी का काम कर रहे हैं या अपने गांव में बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। जब यह व्यवस्था बदल जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वे सभी लोग, जब अवसर उनको मिलेगा तभी तो सरकारी नौकरी उनको मिल पाएगी। यदि हम सभी लोगों के अवसरों में ही इस प्रकार से कटौती होती रहेगी, मान लीजिए किसी भर्ती में हमारे सवर्ण समाज के गरीब भाइयों को 5 अवसर मिल रहा है, यदि उनके अवसरों में से 2 अवसर सरकार काट ले रही है, प्रत्येक वर्ष भर्ती न दे करके यदि उनको 3 अवसर मिल रहा है, उन 3 अवसरों में वे हमारे सवर्ण समाज के गरीब विद्यार्थी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके अवसरों में जो 2 अवसर की कटौती हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। वे सभी विद्यार्थी जो 3 अवसर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वे अपने आप को कोसेंगे और सरकार को कोसेंगे। यदि हमको सरकार 2 अवसर और दिया होता तो शायद हम सफल भी हो सकते थे या असफल भी दोनों अवसरों में हो जाते। सफलता और असफलता हमारे काबिलियत को निर्धारित करती है। यदि हम उन 2 अवसरों में हम अपनी काबिलियत को बढ़ा लिया तो हम निश्चित तौर पर उन 2 अवसरों में भी सफल हो सकते हैं। तो सरकार को अपने ऊपर ऐसा दोष नहीं लेना चाहिए। यदि सरकार ऐसा दोष अपने ऊपर ले रही है तो कहीं न कहीं सरकार गलत कर रही है और इसका विरोध समस्त गरीबों को करना चाहिए, क्योंकि समस्त गरीबों के ही ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में जो अमीर परिवार हैं उनको 1 अवसर मिले या 2 अवसर मिले या 3 अवसर मिले, उनको जब भी मिलेगा मौका वे लोग सफल इस कारण से हो जाते हैं क्योंकि उनके पास धन होता है और गरीब परिवार के पास धन नहीं होता है। वे सभी लोग धन के अभाव में और भर्ती न आने के अभाव में और परिवार की स्थिति देखते हुए कहीं न कहीं
रोजगार कर लेते हैं और जब भर्ती आती है तब वे फिर से तैयारी में जुट जाते हैं। जो लगातार तैयारी कर रहा होता है वह सफल हो जाता है और हमारे गरीब परिवार के विद्यार्थी पढ़ने में तो तेज होते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति की वजह से कहीं न कहीं रोजगार ढूंढ करके काम करने लग जाते हैं और जब भर्ती आती है तब उस समय तैयारी करने में जुटते हैं और जो पहले से अमीर परिवार के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कहीं न कहीं कमज़ोर होते हुए भी उनसे मजबूत हो जाते हैं और वे सभी लोग परीक्षा में सफल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे दृष्टिकोण से कहीं न कहीं सरकार अमीर परिवारों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और हम सभी लोगों को मिल करके यह व्यवस्था बदलना होगा। हम सभी लोगों की यही मांग है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में सरकारी भर्ती प्रत्येक वर्ष आनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारे गरीब परिवार के बच्चों के साथ अन्याय होता रहेगा और इसका विरोध आज विपक्ष की सभी पार्टियां नहीं कर रही हैं और विपक्ष की पार्टियां लगातार कमज़ोर हो रही हैं। तो इसका अर्थ यही है, यदि विपक्ष ही हमारा कमज़ोर रहेगा तो कहीं न कहीं गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे उठाने वाला आज कोई नहीं है, न ही विपक्ष में है, न ही मीडिया के लोग इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सरकार को घेरने का काम करते हैं, न ही मीडिया के बड़े चैनल जब सरकार के बड़े नेता उनके शो में इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो ऐसे सवालों को कभी नहीं पूछते हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद इंटरव्यू से पहले ही तय हो जाता है क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा और बड़े नेता इंटरव्यू में अपने सवालों का उत्तर पहले से ही तैयार करके जाते हैं और सिर्फ गरीब भाई हमारे इन न्यूज़ चैनलों का न्यूज़ देखने का काम करते हैं और वे सभी लोग भूल जाते हैं कि हमारे मुद्दों की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में उन सभी बड़े न्यूज़ चैनलों को क्या हम सभी गरीबों को देखना चाहिए? जो गरीबों की आवाज़, जो गरीबों का सवाल उन सरकार के बड़े नेताओं से पूछने का काम ही नहीं करती है, तो ऐसे में हम सभी लोगों को ऐसे न्यूज़ को भी नहीं देखना चाहिए, न ही ऐसे न्यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए। और जब भी ऐसे न्यूज़ को हम सभी लोग देखें उसे तुरंत डिसलाइक करें। मैं आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से आवाज़ उठाता रहूँगा। आप सभी लोग भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को न लाइक करते हैं न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप सभी लोग इसी वक्त अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आप सभी लोगों से।